नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं। हम आपके लिए लेकर आ गए नेक्स्ट टॉपिक भौतिक विज्ञान के अगले टॉपिक को हम पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन। इससे पहले हम एक वीडियो भौतिक विज्ञान का अपलोड कर चुके हैं, वो बच्चे उसको जाकर के जरूर देखें। गति और उसके प्रकार, हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन क्या होते हैं और उसके अंतर को समझेंगे। दूरी क्या होती है? कोई भी गतिमान वस्तु जितना वास्तविक रास्ता या पथ तय करता है वही दूरी कहलाती है। कोई भी गतिमान वस्तु है तो अगर वो चल रही है तो जितना वो पथ तय करेगा, जितनी पथ वो चलेगा उसको हम कहते हैं दूरी। तो दूरी क्या होती है? इसको हम कहते हैं इंग्लिश में डिस्टेंस। दूरी को इंग्लिश में कहते हैं हम डिस्टेंस। डिस्टेंस। दूरी क्या होती है, कैसे लिखोगे? गतिमान वस्तु द्वारा, परिभाषा कैसे लिखोगे? गतिमान वस्तु द्वारा तय किया गया वास्तविक पथ दूरी कहलाता है। दूरी कहलाती है। दूरी क्या कहलाती है? कोई गतिमान वस्तु अगर है तो उसके द्वारा तय किया गया वास्तविक पथ दूरी कहलाता है। दूरी का अगर हम एसआई मात्रक देखें तो दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर। एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। दूरी हमेशा याद रखिएगा वो धनात्मक ही होती है, ना ऋणात्मक होगी ना ही शून्य हो सकती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? दूरी अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। अदिश राशियां क्या होती हैं? इसमें परिमाण की तो आवश्यकता होती है, लेकिन परिमाण की तो आवश्यकता होती है, जिसमें परिमाण की आवश्यकता होती है दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वो अदिश राशियां होती हैं। दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। और ये जो दूरी होती है, जो तय किया गया पथ है, उसकी आकृति पर निर्भर करती है। पथ की आकृति पर निर्भर करती है। आकृति पर निर्भर करेगी कि कैसा वो रास्ता है। जैसे जैसे वो रास्ता तय करेगा उसकी दूरी उतनी ही होगी, चाहे वो टेढ़ी हो चाहे सीधी हो, कैसी भी हो, उसकी पथ की आकृति पर वो दूरी निर्भर करेगी। तो दूरी क्या होती है? गतिमान वस्तु के द्वारा तय किया गया वास्तविक पथ दूरी कहलाती है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। दूरी सदैव धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। सदिश ये गति दूरी अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है, लेकिन दूरी पथ की आकृति पर निर्भर करती है। जैसे जैसे वो रास्ता तय करेगा, जितनी भी दूरी वो पथ तय करेगा उतनी उसकी दूरी कहलाएगी। दूरी। उसके बाद विस्थापन क्या होता है?
विस्थापन को हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन क्या होता है? जैसे कोई गतिमान वस्तु है, वो प्रारंभिक बिंदु से चलेगी और अंतिम बिंदु तक पहुंचेगी। वो बीच से जो रास्ता होता है, उस रास्ते पर निर्भर नहीं करता है विस्थापन। वो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के जो बीच की न्यूनतम दूरी होती है, वो विस्थापन कहलाती है। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, जैसे ये एक वस्तु है, यहाँ से चली ए से बी तक 500 मीटर, उसके बाद एक ऐसे चली बी से सी तक पहुंची 400 मीटर, फिर सी से डी तक पहुंची 300 मीटर, टेढ़ी मेढ़ी रास्ता। लेकिन यहां से बी से डी तक की दूरी है, ये 400 मीटर है। विस्थापन को समझिएगा, दूरी भी इसी में समझ लीजिएगा। अगर हम देखें, ये जो बिंदु है, यहां से चला ये वस्तु, गतिमान वस्तु चली यहां से, तो ये बिंदु कहलाता है प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु। और जहां तक पहुंची है ये बिंदु, यहाँ से ए से बी गई, बी से सी, सी से डी, तो ये डी बिंदु जो होता है, ये अंतिम बिंदु होता है। ये बिंदु कैसा बिंदु? अंतिम बिंदु। तो विस्थापन क्या होता है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, यहां से यहां तक, हम इस दूरी को काउंट नहीं करेंगे, इस पथ को काउंट नहीं करेंगे, इसमें न्यूनतम बीच की दूरी होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं विस्थापन। अगर यही बात करें, अगर हम इसको काउंट कर लें, अभी हमने बताया दूरी पथ की आकृति पर निर्भर करती है, जैसी उसकी आकृति होगी वो उसकी दूरी हो जाएगी। अगर हम इसमें दूरी की बात करें, अगर इस डायग्राम में अगर हम इसमें दूरी की बात करें, तो दूरी कितनी होगी और विस्थापन कितना होगा? तो दूरी कितनी होगी? दूरी होगी 500, 500 मीटर, फिर इधर से बी से सी 400 मीटर, फिर सी से डी 300 मीटर, तो कुल टोटल कितनी दूरी हो गई? 5 4 9 3 1200 मीटर। मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, तीनों को हम जोड़ेंगे तब हमको ये दूरी मिल जाएगी। ये इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी रास्ता। अगर हम सीधी बात करें, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी की बात करें, तो ए बी प्लस बी डी, तो ये दूरी क्या हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 500 प्लस में 400, तो कितने मीटर हो जाएगी? 900 मीटर। 1200 मीटर और 900 मीटर जो न्यूनतम दूरी है, वो विस्थापन कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाता है। तो विस्थापन क्या होता है? देखो परिभाषा क्या लिखोगे? गतिमान वस्तु के द्वारा, गतिमान वस्तु के द्वारा, वस्तु के द्वारा प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को, के बीच की न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। गतिमान वस्तु के द्वारा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को
विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि। इसका भी एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एसआई मात्रक मीटर ही होता है। इसका एसआई मात्रक मीटर ही होता है। दूरी, अगर हम कहें दूरी, इसमें क्या है, सदैव धनात्मक होती है, लेकिन जो विस्थापन होता है ये धनात्मक भी हो सकता है, ये सदैव धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। विस्थापन क्या है? विस्थापन एक प्रकार की कौन सी राशि है? सदिश राशि है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम देखें, जो विस्थापन होता है पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। हमने आपसे क्या बताया था? जो विस्थापन होता है पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। क्या लिखोगे? जो विस्थापन होता है पथ की लंबाई पर, या हम कहें पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। नहीं करता है। देखो, पथ की लंबाई पर निर्भर करेगा, पथ की आकृति पर। ये टेढ़ी मेढ़ी आकृति है, अगर निर्भर करता तो ये दूरी विस्थापन ही हो जाती, लेकिन ये न्यूनतम दूरी है। तो हमेशा याद रखिए, पथ की आकृति पर विस्थापन निर्भर नहीं करता है, दूरी पथ की आकृति पर निर्भर करता है। एक नोट करके जरूर यहां पर लिख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो विस्थापन होता है, विस्थापन अगर शून्य हो गया, विस्थापन शून्य होने पर, विस्थापन शून्य होने पर दूरी कभी शून्य नहीं होगी। दूरी कभी भी शून्य नहीं होगी। कभी नहीं होगी, ये याद रखिएगा। विस्थापन शून्य होने पर, विस्थापन शून्य होने पर दूरी कभी शून्य नहीं होगी। क्या, फिर से अगर लिखना चाहो तो लिख लो, दूरी क्या होती है, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए और इसका बार बार रिवीजन करने का प्रयास करिए। समझ में आ गया? उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। हम जल्द ही आपसे फिर मुलाकात करेंगे। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।